हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में किसी भी तत्व का आवेश यानी कि चार्ज निकालना सीखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपने टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधे आज के अपने टॉपिक की तरफ और वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, किसी भी तत्व का जो आवेश चार्ज कैसे निकालते हैं ये आप ध्यान से समझो। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि आवेश यानी कि चार्ज होता क्या है। तो देखो स्टूडेंट्स, कोई भी तत्व है तो उस तत्व का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो ना, देखो आवेश निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना भी सीख सकते हो। तो अभी आप यहाँ पे देखो आवेश यानी कि चार्ज आखिर होता क्या है। देखो आपको ना क्या करना है, किसी भी तत्व का पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेना है। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद जो आखिरी का कक्षा होता है उस कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो उसका आवेश कहलाता है। समझे स्टूडेंट्स। अब देखो ये दो आधार पर निकलेगा। पहला है आपका आखिरी कक्षा में, मतलब अंतिम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से लेकर 4 तक है तो आप 4 ऐसे लिख दोगे, मतलब वो धनात्मक आवेश हो जाएगा। जैसे कि +4, +3, +2, +1। फिर 0 रहेगा तो आप 0 लिखते ही हो, मतलब 0 रहेगा तो आप कुछ भी ना लिखो, मतलब 0 भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो देखो 1 से लेके अगर 4 तक है तो +1, +2, +3, +4। और अगर चार्ज, दूसरा रूल क्या है, अगर जो तत्व है उसका जब आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद जो आखिरी का कक्षा है अगर उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक आ रहा है, मान लो कि 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो आप क्या करोगे, 8 से घटा दोगे, फिर उसको आप माइनस में लिखोगे। जैसे मान लो कि किसी में आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है 5 आया है, तो आप क्या करोगे, 8 से 5 को घटा दोगे। जब आप घटाओगे तो आएगा 3, यानी 3 आएगा और वो माइनस में लिखोगे, यानी कि उस पर आवेश आएगा -3। ठीक है, ये दो रूल्स आपको याद करना है। पहला रूल ध्यान से समझो, अगर किसी आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से लेकर 4 तक है तो वो धनात्मक में रहेगा, यानी कि प्लस करके आप लिख दोगे उसको। और अगर 4 से अधिक आ रहा है, 4 से ज़्यादा आ रहा है तो आप 8 से घटा के उसको माइनस में लिख दोगे। ये दो रूल्स आप याद रखना, उसके बाद आवेश आप आसानी से निकाल दोगे। तो अभी यहाँ पे आप पहला हाइड्रोजन का देखो। तो हाइड्रोजन पर कितना, देखो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन में परमाणु क्रमांक 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालते हो 1s1 आता है, ठीक है। या फिर आप बोरबरी के नियम से भी निकालते हो तो भी के वाले में 1 ही आता है। इसमें एक ही है, तो यानी कि पहला वाला और आखिरी दोनों इसमें 1 ही होगा, मतलब लास्ट वाला कक्षा और पहला कक्षा दोनों एक ही है। तो लास्ट वाला कक्षा कितना है, 1, जो 4 से अधिक है। 4 से अधिक है ना, सॉरी, एक क्या है, 4 से कम है। जब कम रहेगा तो आप सीधे क्या करोगे, धन में से मतलब प्लस में आप लिख दोगे। तो हाइड्रोजन कितना आवेश आ जाएगा, +1। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया है तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, हाइड्रोजन पे +1 आवेश आया। अब इसमें देखो, इसमें 2 है। तो स्टूडेंट, ये जो आपका हीलियम होता है ना, ये किसी भी प्रकार की अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो इसलिए ना इसका जो आवेश होता है वो 0 रहेगा। इस बात को आप ध्यान में रख लेना, इसको भूलना नहीं, ठीक है। सिर्फ हीलियम में ये कॉन्सेप्ट आपका नहीं लगेगा, ठीक है, बाकी सब में लगेगा। इसी प्रकार आप लिथियम में देखो, तो लिथियम में क्या है, ये देखो, ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, तो दूसरी वाली इसकी लास्ट है, आखिरी कक्षा ये है। तो आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है, आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4 से कम है। जब 4 से कम होता है तो आप डायरेक्टली आप +1 करके आप लिख दोगे, यानी कि लिथियम पर कितना आवेश होता है, +1। या फिर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, या ये आप इस तरह से आप लिख सकते हो। इसी प्रकार आप बेरिलियम को ले लो, तो बेरिलियम का ये पहला कक्षा, ये दूसरी कक्षा। तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 4 से कम है। तो अब क्या करोगे, इसको आप क्या करोगे, इसको डायरेक्टली आप ऐसे लिख दोगे आप ना, +2। इसी प्रकार आप यहाँ पे चौथे से लिख सकते हो Be और +2 करके आप लिख दो, ठीक है ना, आवेश आ गया है। उसी प्रकार आप बोरान में देखो, तो ये भी क्या है, 4 से कम ही है, तो यहाँ पे भी आप इसका आवेश हो जाएगा +3। या फिर आप लिख सकते हो बोरान +3, यहाँ से इसका भी आ गया। आगे देखो आप, इसी तरह आप कार्बन का भी निकाल सकते हो। कार्बन का ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, तो 4 है ना, 1 से लेकर 4 तक चलेगा। तो आप इसी तरह लिख दो, कार्बन पे आता है +4 आवेश, कितना आता है, +4 का आवेश आता है, यानी चार्ज आता है। और आप इस तरह से लिख सकते हो कार्बन को C
+4। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ज़्यादा कुछ आपको रटना नहीं है, बस आप ये 2 छोटे-छोटे रूल्स हैं, यानी कि 4 से कम आएगा तो ऐसे आप प्लस में लिख दोगे, और 4 से ज़्यादा अगर आ रहा है आखिरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन तो आप 8 से घटा दोगे और उसे माइनस में लिखोगे। उसी प्रकार अब यहाँ से देखो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, ये 4 से अधिक है, तो आप क्या करोगे, 8 से घटा दोगे। जब आप 8 से 5 को घटाते हो तो कितना आएगा, 3, और आप इसको फिर माइनस में लिखोगे। ठीक है ना, माइनस में लिखोगे, यानी कि नाइट्रोजन पर कितना आवेश होता है, -3 का आवेश, यानी कि -3 का चार्ज होता है। इसी प्रकार से आप ऑक्सीजन का ले सकते हो स्टूडेंट, ये भी 4 से अधिक है, तो आप इसको भी क्या करोगे, 8 से माइनस करोगे। तो जब आप 8 से माइनस करोगे तो कितना आएगा, -2। ठीक है ना स्टूडेंट्स, जब इसमें -2 आएगा तो आप देखो, जब इसमें -2 आया तो ऑक्सीजन पर कितना आवेश हो जाएगा आपका, -2 का आवेश, यानी कि -2 का चार्ज हो जाएगा। इसी प्रकार से आप फ्लोरीन का देख सकते हो, तो ये फ्लोरीन की पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, तो ये भी देखो 4 से ज़्यादा है ना, 7 है आखिरी कक्षा, तो आपको आखिरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन देखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, जो सबसे आखिरी कक्षा का है, तो आखिरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना है, यानी 7 है, 4 से ज़्यादा है, तो आपने को क्या करना है, 8 में से 7 को आपको घटाना है। जब आप घटाओगे तो आ जाएगा कितना, -1। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो ना, फ्लोरीन को माइनस ऐसे आप लगा सकते हो, या फिर आप माइनस ऐसे करके भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप ऐसे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज़ है ना। इसी प्रकार नियान का देखो, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, 4 से ज़्यादा है तो आप इससे भी 8 से घटा दो। जब 4 से ज़्यादा रहेगा ना तो आपको 8 से घटा देनी है और उसे माइनस में लिखना है, और 4 से कम है तो आपको डायरेक्ट प्लस करके लिख देना है। अब देखो 8 है, 8 में से आपको 8 घटा देनी है, आ जाएगा 0, यानी कि इस पर नियॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, 0 आवेश होता है। इसी प्रकार से आपने इसको सोडियम ले लेना है। सोडियम में आखिरी कक्षा में क्या है, ये है ना भाई, ये है ना आखिरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, जो आप देखो आखिरी कक्षा ये है जो सबसे लास्ट में है, जो आखिरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 से कम है, तो अपने को डायरेक्ट लिख देना है सीधे, आप सीधे आप ऐसे करके लिख दो, सोडियम पर कितना आवेश है, Na+1 करके भी आप लिख सकते हो, या डायरेक्ट से प्लस ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, या आप +1 भी लिख सकते हो। अब इसी प्रकार मैग्नीशियम में देखो, +2, 4 से कम है तो आप डायरेक्ट करके लिख दो। तो मैग्नीशियम पर कितना आवेश होता है स्टूडेंट्स, +2 का आवेश होता है, या फिर आप ऐसे भी 2 प्लस बना सकते हो, आपकी मर्जी, या फिर आप डायरेक्ट करके +2 लिखो, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, तभी आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज नहीं, दोनों सेम ही चीज़ है, चाहे आप इस तरह लिखते हैं चाहे फिर -1 लिखते हैं। अब यहाँ पे आप एल्यूमिनियम का देखो स्टूडेंट्स, देखो एल्यूमिनियम में आखिरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना है, 3, यानी कि 4 से कम है, तो जब 4 से कम रहेगा तो आप डायरेक्ट लिख देते हो फिर से +3, यानी कि एल्यूमिनियम पर कितना आवेश होता है स्टूडेंट्स, +3 का, यानी कि +3 इस पर चार्ज होता है, आवेश को ही आप अंग्रेजी में चार्ज बोलते हो। इसी प्रकार आप सिलिकॉन का देख लो, सिलिकॉन में आखिरी कक्षा का 4, तो 4 है तो आप डायरेक्टली ऐसे 4 लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको इस तरह से भी लिखो, SI और +4, ठीक है ना, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। इसी प्रकार से आपका फास्फोरस है, फास्फोरस में आखिरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन 5, अब ये 4 से ज़्यादा हो गया है, जब 4 से ज़्यादा होता है तो अब क्या करते हो, 8 से घटाते हो, तो आपको 8 से घटा देनी है, और आपने जब 8 से घटाते हो तो उसके बाद आपको माइनस में लिखना होता है, तो आ जाएगा कितना, -3। इसी प्रकार फास्फोरस पर कितना आवेश होता है, -3 का। इसी प्रकार से आप सल्फर का ले लो, सल्फर में आ जाएगा 8 - 6, यानी कि -2 का आवेश आ जाएगा, तो आप ऐसे लिखो सल्फर और -2, ठीक है ना स्टूडेंट, एकदम आसान है, एकदम सरल है, आपको ज़्यादा रटना नहीं है, बस 1-2 बार आपको रिवाइज कर लेनी है, उसके बाद एकदम सरलता से आपको निकाल लेना है, आप एकदम सरलता से निकाल लोगे। अब फ्लोरीन का देख लो आप, आखिरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन 7, 4 से ज़्यादा है, अब आपको घटानी है फिर से, 8 में से 7 आपने घटाया, आ गया -1, तो यानी कि क्लोरीन पर कितना आवेश होता है स्टूडेंट्स, -1 का आवेश होता है, ठीक है, क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है, -1। अब इसी तरह से आप देख लो आर्गन है, आर्गन में आखिरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8, अब आपको 8 से घटा देनी है, जब आप 8 से घटाओगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि आर्गन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। इसी प्रकार से आप पोटेशियम का ले सकते हो, तो +1 है, जब +1 है तो फिर आप डायरेक्टली आप +1 करके लिख दो,
भाई आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 है ना, तो जब 4 से कम होता है तो आप डायरेक्ट करके लिख देते हो। इसी प्रकार से आप स्टूडेंट से कैल्शियम का भी निकाल सकते हो। तो कैल्शियम का आखिरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आनी चाहिए स्टूडेंट्स। बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आप आवेश नहीं निकाल सकते। और मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं आता है तो समझो आपको केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता। बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आप केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते। तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना जरूर आना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो मैं बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं उसके लिए हमने एक अच्छे से वीडियो बना के रखी हुई है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए डाल दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो। तो अभी आप यहाँ पे देखो, कैल्शियम का आखिरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये है ना आखिरी कक्षा, जो सबसे लास्ट में रहेगा, जो सबसे आखिरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा उसी के आधार पर आपको निकालनी है। तो देखो आखिरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। तो जब 2 है तो आपको क्या करनी है, 4 से कम है ना, तो आपको डायरेक्ट लिख देना है। या फिर आप इस तरह से भी आप लिख सकते हो, कैल्शियम में +2 का आवेश होता है। एकदम आसान है, ज़्यादा कुछ आपको रटना नहीं, एकदम आसानी से आप कर सकते हो। इसी प्रकार जितने भी आपके तत्व होंगे, जितने भी तत्व होंगे, जिसका भी आपको निकालना होगा, आपको बस उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, आखिरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन देख लेना है। अगर उसमें 4 से कम है यानी कि 4 तक है तो आप डायरेक्टली प्लस करके आप उसको लिख दोगे। और अगर 4 से ज़्यादा आता है तो आपको 8 में से घटा देना है। इस आधार पर कोई सा भी तत्व होगा उसका आवेश और चार्ज आप निकाल सकते हो। कुछ उदाहरण आप और ले लो, जैसे आपका हैलोजन हो गया। हैलोजन में क्या होते हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब पर जो है -1 चार्ज होता है, -1 का आवेश होता है इन सब पे। तो आई होप स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी भी तत्व का आवेश चार्ज कैसे निकालते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। आप स्टूडेंट्स अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से आपके डाउट्स को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा, जिससे कि आपकी पढ़ाई ईजी और कंटिन्यू हो सके। तो अब स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको हमारी वीडियो से समझ में आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को ईजी और कंटिन्यू कर सकें। तो तब तक के लिए बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नए मजेदार टॉपिक और उसके वीडियो के साथ।